मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 11th का प्रेसिडेंट जो हमने पढ़ा था, प्रेसिडेंट की पावर्स जो हमने पढ़ी थी, उसमें हमारी दो पावर्स रह गई हैं, वीटो पावर्स और पार्डनिंग पावर्स। तो वीटो पावर्स आज हम पढ़ेंगे, वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो यूएन में भी 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास वीटो पावर्स होती हैं। वो 5 कंट्रीज कौन हैं? यूएस, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जो चाइना को वीटो पावर दी है वो पहले इंडिया को ऑफर हुई थी, बट जवाहरलाल नेहरू ने ये पावर चाइना को दे दी, ये कहते हुए कि हिंदी चीनी भाई भाई। तो अब ये पावर हमारे पास नहीं है और इसका बहुत ज़्यादा एब्यूज़ चाइना करता है हमारे ही अगेंस्ट। जब भी हमारा कोई रेजोल्यूशन हम पास कराने के लिए लेके जाते हैं यूएन में, चाइना हमेशा ही उसको ऑब्जेक्ट करता है। और यूएन में सिस्टम कुछ ऐसा है कि अगर इन 5 में से किसी एक ने भी ऑब्जेक्ट किया तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो ये वीटो पावर्स है। ये वीटो पावर्स मैंने आपको यूएन की बताई। हमारे प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी वीटो पावर्स है मैं वो आपको बताती हूँ। पहली है एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड द लास्ट वन इज पॉकेट वीटो। ये 4 वीटो पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं, बट इसमें से जो क्वालिफाइड वीटो है वो इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ये यूएस प्रेसिडेंट के पास होती है। अब वीटो पावर्स क्या हैं? देखिए, एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि जब भी लेजिस्लेचर कोई बिल को पास करता है तो हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उस बिल को या तो पास करे, मतलब अपनी असेंट दे दे, क्योंकि हमें पता है कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में जब बिल जाता है, अगर दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा, इसके बाद प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उसको असेंट दे सकते हैं या नहीं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो वो बिल पास एक्ट नहीं होगा, मतलब कि वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। तो इसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी असेंट दे सकते हैं, अपनी असेंट को रोक के रख सकते हैं, या फिर उस बिल को इनडेफिनिट पीरियड के लिए अपने पास रख सकते हैं। वो पावर किस में आती है? पॉकेट वीटो में। तो एब्सोल्यूट वीटो किन केसेस में यूज करते हैं प्रेसिडेंट? पहला, जब कोई बिल प्राइवेट मेंबर लेके आते हैं लेजिस्लेचर में, मतलब कि मिनिस्टर्स लेके नहीं आ रहे हैं, अदर देन द मिनिस्टर जब कोई बिल लेके आते हैं, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एब्सोल्यूट वीटो को यूज कर सकते हैं। और सेकेंड, जब लेजिस्लेचर ने कोई बिल को पास कर दिया है लेकिन हमारी कैबिनेट ने रिज़ाइन दे दिया, अभी तक उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं हुए थे, तो जो नई कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मना कर देंगे कि आप इसको अपनी असेंट मत दो। उस केस में एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ होता है। क्वालिफाइड वीटो में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो रिकंसिडरेशन के लिए उस बिल को वापस पार्लियामेंट भेजेंगे, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने स्पेशल मेजॉरिटी के साथ उसको पास कर दिया तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी असेंट देनी ही पड़ती है। तो ये जो स्पेशल मेजॉरिटी वाला सीन है ये यूएस में है, यूएस प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स है, इंडियन प्रेसिडेंट के पास ये वाली वीटो पावर नहीं है। सस्पेंसिव वीटो क्या हो गया? सेम है, मतलब कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होनी चाहिए, कुछ अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, तो वो रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास वापस वो बिल को भेजेंगे। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने अगेन उसको वापस प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए भेजा, अमेंडमेंट करके या विदाउट अमेंडमेंट, और वो भेजेंगे सिंपल मेजॉरिटी के साथ। क्वालिफाइड वीटो में हमने स्पेशल मेजॉरिटी देखा, लेकिन सस्पेंसिव वीटो में सिंपल मेजॉरिटी के साथ अगर वो फिर से बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, फिर प्रेसिडेंट को उस पर अपनी असेंट देनी ही पड़ती है। द लास्ट वन इज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो की अगर मैं बात करूं तो इसमें यूएस के प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं वो कम है एज कम्पेयर टू इंडियन प्रेसिडेंट, यानी कि यूएस प्रेसिडेंट को यहाँ पर विद इन 10 डेज अपनी असेंट देनी ही पड़ती है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर्स दी हैं, उनको इनडेफिनिट पीरियड के लिए वो बिल को अपने पास रख सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं। दैट्स वाई इसका नाम है पॉकेट वीटो। हमने वीटो पावर्स देखी। अब इसके पास कुछ पार्डनिंग पावर्स होती हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास, इवन गवर्नर के पास भी होती है। ये आर्टिकल 72 में आती हैं और वीटो पावर्स आती हैं आर्टिकल
ट्रिपल 1 में, ठीक है। इसमें 5 पार्डनिंग पावर्स होती हैं इंडियन प्रेसिडेंट के पास। पहला तो वो कंप्लीटली किसी की भी किसी की भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। अगर वो यूनियन गवर्नमेंट ने किसी को कोई सज़ा दी है तो वो उसको प्रेसिडेंट माफ़ कर सकते हैं। इवन कि स्टेट गवर्नमेंट ने अगर किसी को कोई सज़ा दी है उसको भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माफ़ कर सकते हैं। इवन कि अगर मिलिट्री कोर्ट ने किसी को कोई सज़ा दी है उसको भी हमारे इंडियन प्रेसिडेंट माफ़ कर सकते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट को गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ, तो गवर्नर के पास कम पावर्स हैं एज कम्पेयर टू द प्रेसिडेंट। किस केस में? पहली बात तो जो भी मिलिट्री कोर्ट अगर किसी को सज़ा दे रहा है तो गवर्नर उसको माफ़ नहीं कर सकते हैं। सेकंड, डेथ सेंटेंस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माफ़ कर सकते हैं लेकिन गवर्नर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें पहला हो गया पार्डन करना, कंप्लीटली किसी की सज़ा को माफ़ कर देना। इसमें और भी 4-5 पावर्स हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी की सज़ा को लाइटर फॉर्म दे सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया है तो वो उसको डेथ सेंटेंस दिया है तो वो उसको उम्र कैद दे सकते हैं। दूसरा, टर्म को कम कर सकते हैं, जैसे कि किसी को 5 साल की सज़ा है तो वो उसको 3 साल की दे देंगे। तीसरा, अगर कोई डिसेबल पर्सन है या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमन है जिसने कोई क्राइम किया है तो उसकी सज़ा को वो चेंज कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो ये थी पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट और वीटो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट।